नमस्ते भाई। तो आज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लास आपकी 10th है, पाठ आपका 3 है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है भैया। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, जिससे एमसीक्यू हम बिल्कुल सेकंडों में उड़ा सके। देखिए भैया, क्रम संख्या है 1 2 3, इसके रूल है यहाँ पे। और देखिए अनुपातों की तुलना, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के, तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा बनती है और उसका केवल एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और जिसका मान संगत कहलाता है। ठीक है प्यारे भाई, एग्जांपल देख लीजिए आप एक बार। ये 4x - 6y + 2 बराबर 0, 3x + 2y - 8 बराबर 0। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि a1 का मान जो है वो 4 है, b1 का मान जो है वो -6 है और c1 का मान 2 है। a2 का मान जो है वो 3 है, b2 का मान आपका +2 है, c2 का मान आपका -8 है। तो इनको उठाइए और यहाँ पे अनुपातों की तुलना कीजिए। देखिए a1 का मान क्या है, 4 है, ये रहा। a2 का मान क्या है, 3 है, ये रहा। बराबर नहीं है। देखिए b1 का मान है 6 माइनस के और b2 का मान है 2, ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तो हमारी प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा बनती है, जिसका उदाहरण ये रहा, और ये मान संगत होता है प्यारे भाई। ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज देखिए, जब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 आपस में तीनों इक्वल होते हैं तो समपाती रेखा बनती है और अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होते हैं और जिसका मान होता है संगत। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, संगत और असंगत की। ठीक है, जिसका एग्जांपल आपके सामने ये रहा। देखिए a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान, मैंने तीनों उठाए और यहाँ रख दिए। ठीक है प्यारे भाई, देखिए यहाँ से ये a1 बटा a2 है, a1 बटा a2 है, b1 बटा b2 है, c1 बटा c2 है। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल है तो समपाती रेखा बनती है और ये मान केवल संगत होता है प्यारे भाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा कंसेप्ट जो है, जब a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर है आपस में, पर ये दोनों बराबर नहीं है इसके, किसके, c1 बटा c2 के, तो समांतर रेखा बनती है और जिसका एग्जांपल आपके सामने ये रहा। देखिए ये उदाहरण है। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता और ये मान होता है असंगत। ये इंपॉर्टेंट है बहुत बात। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल आपके सामने ये रहा भैया, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पर ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है 2 बटा 13 के। तो ये जो मान है प्यारे भाई, ये है समांतर रेखा बनेगी यहाँ पे और ये असंगत कहलाएगा। ठीक है, अब कंसेप्ट जान लिया, इस पे बेस्ड हम दो एक एमसीक्यू कर लेते हैं, 2-4। ठीक है, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए भाई, कंसेप्ट हम लोगों ने जान लिया है, इस पे बेस्ड 2-3 सवाल कर लेते हैं जो कि बोर्ड में आए हुए सवाल है। ठीक है, देखिए भाई, एक बार मैं तुम लोगों को है ना, एक बार मैं इसे पूरा करके दिखा देता हूँ और फिर मैं ये बता दूंगा कि आपको पेपर में कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल 10-15 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा। देखिए a1 का जो मान है वो 1 है, b1 का जो मान है वो -1 है, c1 का मान जो है वो -8 है। ठीक है, a2 का मान 3 है, b2 का मान -3 है और c2 का मान है -16। ठीक है, तुलना करता हूं तो तुलना करूंगा मैं a1 बटा a2 क्या बराबर है b1 बटा b2 के। देख लेते हैं भैया, 1 बटा 3, इसका मान है -1 और -3। भाई माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो ये 1 बटा 3 बचेगा और ये भी 1 बटा 3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ तक तो कंडीशन फॉलो हो रही है भैया, है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं इसके आगे देखता हूँ, क्या ये कंडीशन है c1 बटा c2 के इक्वल है या नहीं है। देख लेते हैं भैया, देखो -8 बटे -16, माइनस से माइनस खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा 2। तो ये दोनों इसके बराबर तो है नहीं भैया, इसके बराबर नहीं है बिल्कुल भी, और इसके बराबर यदि नहीं होती है चीजें तो हमारा कोई हल नहीं होता। अभी पीछे कंसेप्ट पढ़ा के आ रहा हूं आप लोगों को। ठीक है प्यारे भाई, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बता देता हूं पेपर में कैसे करना है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में बस। कैसे, ना तो हमें ये लिखना बिल्कुल भी, भैया हमें पता है तभी तो हम क्वेश्चन को करेंगे, और ना ही मुझे ये लिखना है। मेरे को डायरेक्ट यहां से आंसर करना है, डायरेक्ट यहां से। भाई जब मैं करूंगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, भाई जब मैं ये चीजें निकाल लूंगा कि ये दोनों तो बराबर, पर ये तीसरी बराबर नहीं, तो मुझे खुद पता पड़ जाएगी कि भैया ये है ना कोई भी हल नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मेरे को ये वाला समय जो है, ये वाला समय बचा लेना है, केवल और केवल इतना सा करना है
केवल इतू सा। समझ में आया प्यारे भाई? इसके बाद अगला देख लीजिए आप एक बार, इसे भी मैं हालांकि पूरा ही करवा देता हूँ, फिर आपको समय बचाना। इस प्रकार पेपर में आपको ये वाला तरीका कतई नहीं करना, कतई भी, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 मिलेगा केवल, ठीक है। और ये भी रफ कार्य पर करना है, हो सके तो पेपर पे ही कर देना, ठीक है। इसके बाद रैखिक समीकरण दी गई है, आपको a1 का मान निकालना है, b1 का मान निकालना है, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान, ठीक है भैया। देखिए a1 का मान 1 है, b1 का मान 2 है, c1 का मान 5 है, और ये मान 3 है, और ये माइनस का 6, और c1 का मान है 1। तो तुलना कर लीजिए। हालांकि पेपर में, बोर्ड में हमें ये नहीं करना, हमें तो केवल डायरेक्ट करना है। एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है। हालांकि ऐसे, चलो ऐसे एक बार पूरा ही कर लेते हैं। वैसे भाई क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के? देख लेते हैं भैया। 1/3, ठीक है, बराबर 2 बटे माइनस के 6, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस हो गया। भैया देखो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू बराबर नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? यदि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, केवल एक हल होता है प्यारे भाई। कंसेप्ट हमने पीछे जान लिया था, ठीक है भैया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना प्यारे भाई, ठीक है। इसके बाद अगला कंसेप्ट देखिए आप। देखिए भाई, इसके बाद एक कंसेप्ट ये होता है जिसमें हम अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं केवल एक नंबर के लिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक नंबर के लिए इतना सारा समय बर्बाद नहीं करना, केवल और केवल 5 सेकंड बर्बाद करनी है, ठीक है प्यारे भाई। देखिए भाई, हमें ये वाला क्वेश्चन दिया रहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये वाला तरीका अपनाते हैं कि x + y = 10, x - y = 4, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा यही वाला लॉग तरीका जिसमें हम अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का तरीका, केवल और केवल। देखिए भाई, दो ये घटाने पर, चिन्ह घटाने पर, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, खत्म हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस प्लस होता है प्यारे भाई प्लस, ठीक है। तो y y हो गया 2y, 10 में से माइनस के 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, y का मान आ जाएगा 6, और बटे में चला जाएगा 2, 2 3 होते हैं 6, y का मान प्राप्त हुआ आपको कितना? 3 प्राप्त हुआ, ठीक है प्यारे भाई। फिर हम लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये थी, ठीक है। देखिए x + y = 10, x का मान केवल x है, y का मान आया ताजा ताजा 3, 3 प्लस की वैल्यू बराबर में जाके माइनस की हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी 7। फिर हम लिखते हैं, आते हैं x = 7 है और y = 3 है। फिर हम देखेंगे भैया ये मान है कहाँ, तो ये मान केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। लेकिन क्या एक नंबर के लिए हमें इतना सारा समय बर्बाद करना चाहिए प्यारे भाई? कतई नहीं करना चाहिए, कतई भी। ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग है, समय खराब करना है, इसमें इतना समय नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना प्यारे भाई। मैं तुम्हें बताता हूं डायरेक्ट तरीका, जो मुश्किल से मुश्किल आप 5 सेकंड में उड़ा दोगे। देखिए जब भी आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिले कि x + y, x - y, ये वाली कंडीशन दोनों की दोनों देखने को मिलती है, तो आपको केवल 5 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन करने में। कैसे? देखिए आपको दे रखा है x + y = 10, और आपको दे रखा है x - y = 4। तो आप क्या करेंगे, जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी तो आप करेंगे जोड़ के आधा, 10 और 4 कितने होते हैं? 14, 14 का आधा कीजिए, कितना आया? 7, ठीक है भाई। x का मान आ गया डायरेक्ट। इसके बाद जब y का मान निकालना होता है तो हम करते हैं घटा के आधा, घटा के आधा का मतलब 10 में से 4 गए 6, 6 का आधा कर दीजिए, कितना बचा? 3। आया कि नहीं आया डायरेक्ट? बताइए आपको क्या इस सवाल को करने में 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा समय? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके बाद ये वाला देखिए, इस वाले को भी मैं ही करवा देता हूँ। देखिए कैसे उड़ाएंगे धमाक से एकदम। ये कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखी है x - y, x + y, ठीक है, ओके। x का मान निकालना है, जोड़ के आधा करना है केवल और केवल। 2 और 2 कितने होते हैं? 4, 4 का आधा क्या होता है? 2 आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 2 कहाँ है, ये -2, ये तो गलत है भैया, हमें केवल और केवल +2 चाहिए, खत्म सवाल। इतना सारा समय बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी एक नंबर के लिए भैया। ये काम हम रफ पेपर पे करेंगे, तो रफ पेपर पे तो इसे कोई भी देखेगा नहीं। अगर इसे कोई देखेगा नहीं तो भैया हम केवल और केवल इतना काम करेंगे, केवल और केवल इतना, ठीक है प्यारे भाई। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो भैया नमस्ते।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना प्यार भाई, ठीक है। नमस्ते भाई।